हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बेबी फ्रॉक बनाना बताएंगे जो कि सर्दियों के मौसम में आप फुल स्लीव के बना करके डेली यूज के लिए इसको पहना सकती हैं बेबी के लिए। तो ये फ्रॉक बहुत ही इजीली बन भी जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अपने बेबी को पहनाने के लिए आप घर पे इस फ्रॉक को बना सकती हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है। इस कपड़े को मैंने लगभग 75 सेंटीमीटर लिया है। ये 1 मीटर से कम कपड़ा है। इसी कपड़े में हमको इस फ्रॉक को बनाना है। तो इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग हम आपको पूरी चीज दिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे और समझाते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने फ्रॉक की घेर की नाप ली है। ये घेर मैंने 15 इंच की लंबाई में निशान लगा लिया है और इस तरह से हमें फोल्ड करके इसको यहाँ से कपड़े को कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम कपड़े को यहाँ से अलग कर लेंगे। तो मैंने इस कपड़े को यहाँ से कट कर लिया है। एक कपड़ा है हमारे ऊपर वाला पार्ट और स्लीव बनाने के लिए, इसको साइड में रखेंगे और ये कपड़ा है, इससे हमें घेर बनाना है। तो अगर चाहे तो घेर को इसी तरह से सिंपल भी रख सकती हैं जिस तरह से मैंने एक सीधा कपड़ा कट किया है, लेकिन मुझे इस फ्रॉक को थोड़ा स्टाइलिश बनाना है जो कि देखने में भी अच्छा लगे। तो इसमें मुझे कुछ कटिंग करना है। तो ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है और इधर की किनारी मेरी खुली हुई है। तो इधर से देखिए मैंने नाप लिया है 8 इंच। 8 इंच पर मैंने इस निशान को लगा दिया है। अब इधर से दूसरी साइड मैंने 8 इंच नापा है और यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया है। एक साइड का पार्ट खुला है, एक साइड का पार्ट हमारा बंद है। अब इन दोनों को 8-8 इंच पर निशान लगाने के बाद इस निशान को हमें सीधा कर लेना है, इस तरह से मिला लेना है जो कि हमारा निशान तिरछा होगा कपड़े पर। तो सबसे पहले इस निशान को हम एक दूसरे से मिला लेंगे। इस निशान को मिलाने के बाद यहाँ से हमें कपड़े को कट करना होगा। तो यहाँ से मैंने कपड़े को कट कर लिया है। अब घेर वाले इस पार्ट को हम उठाएंगे और इसे दूसरी साइड से घुमा करके इस साइड लाके रख देंगे। तो दोनों घेर का चौड़ा वाला पार्ट एक साइड और पतला वाला पार्ट एक साइड हो गया है। अब ये जो घेर का साइड वाला हिस्सा रहेगा वहां से हमें यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाना होगा। 1.5 इंच निशान लगा करके इसे हल्का सा हमें इस तरह से राउंड देना है जो कि पहनने के बाद घेर काफी अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैंने इसे इस तरह से निशान लगा करके इस पर इसकी कटिंग कर ली है, क्योंकि ये पहनने के बाद साइड से लटकता है तो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने इसको हल्का सा राउंड कर दिया है। अब हमें घेर को साइड में रखना है। अब ऊपर वाले पार्ट की हमें कटिंग करनी है। तो हम दूसरा वाला कपड़ा ले लेंगे। ये कपड़े को पहले हमें खोल लेना है और ऊपर वाले पार्ट की पहले हमें कटिंग करना है। तो इस कपड़े को देखिए मैंने इस तरह से सिंगल कर लिया है और कपड़े को अब हमें यहाँ से फोल्ड करना है। यहाँ से फोल्ड करके फिर हमें बेबी की चौड़ाई के हिसाब से हमें इसकी चौड़ाई कट करनी है। अगर हेल्दी बच्चे हो तो 14-15 इंच इसकी चौड़ाई रखी जा सकती है और मीडियम साइज के बच्चे हो तो 12 से 13 इंच। तो देखिए मैंने 12 इंच पे तो निशान लगा दिया है, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलाई के लिए भी बढ़ाना होगा। तो इसकी कटिंग हम करेंगे 12.5 इंच पर। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। कपड़े को मैंने कट कर दिया है और इसकी लंबाई मैंने रखी है 9 इंच। लंबाई मैंने नाप के दिखाना भूल गई तो इसलिए मैंने बता दिया कि लंबाई मैंने रखी है 9 इंच और चौड़ाई हमारी है 12.5 इंच। अब कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। अब सबसे पहले हमें गले का और कंधे का नाप लेना है। तो गले की दूरी हम रखेंगे 2 इंच, क्योंकि बेबी के लिए हमें फ्रॉक बनाना है। तो 2 इंच में गला हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और कंधे का निशान मैंने लगाया है 2.5 इंच पर। तो टोटल मिला के 4.5 इंच है। अब यहाँ से 5 इंच की लंबाई पर मैंने निशान इस तरह से लगा दिया है। ये हमारे आर्म होल के लिए निशान रहेगा और इसे इस तरह से हमें सीधा कर लेना है ऊपर तक और इसमें हमें गोलाई दे देनी है। तो ये हो गया हमारे आर्म होल का निशान। अब इसे हमें इस पर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हमें ये जो ऊपर वाले पार्ट का जो साइड वाला हिस्सा है, यानी कि जो हमारे बाजू के पास जो साइड का हिस्सा रहेगा वहां पर मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है। इसे भी मैंने हल्का हल्का इस तरह से राउंड दे दिया है। इसे भी हमें कटिंग कर लेना है। तो इसे भी मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब यहाँ से जो मैंने 2 इंच पे निशान लगाया था गले का, वहां से हमें सिंपल गोल गले की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने लगभग 1 इंच की गहराई में इस गले की कटिंग कर दी है। पीछे का गला की गहराई मैंने 1 इंच रखी है। आगे वाले गले को हम और भी डीप करेंगे तो हम 1 इंच और गहरा कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसको इस तरह से खोल लिया है और आगे वाले गले की हम कटिंग कर लेंगे।
तो अब देखिए ये वाली जो गोलाई है, ये हमारे फ्रॉक के घेर में मैंने ऊपर गोलाई नहीं दी है, तो अब हमें उसको भी कटिंग करना होगा। क्योंकि मैंने पहले कटिंग इसलिए नहीं की कि ऊपर वाले पार्ट के साथ ही इसको आपको समझा करके बताऊंगी। तो इस तरह से इसे रख लेना है। यहाँ पर हमने घेर की चौड़ाई ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा रखी है, यहाँ पे एक एक प्लेट लगाने के लिए। तो इस तरह से हमें रख लेना है इसके ऊपर। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच की गोलाई जो मैंने रखी है, ये बीच में इस तरह से यहाँ वही निशान हमें लगाना है 1.5 इंच वाला, और इसे हल्का हल्का इस तरह से निशान को तिरछा करके इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो इसको हम इस निशान को लगा करके इस पर हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ना समझ आए तो इस तरह से आप ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड करके और इसके ऊपर यहाँ से रख करके इस निशान को भी इजीली लगा सकती हैं। इस निशान को लगाने के 2 तरीके हैं, मैंने पहला वाला तरीका बताया और ये दूसरा तरीका है। आप किसी भी तरह से इस निशान को लगा सकती हैं। फिर इस निशान पर हमें कटिंग करना होगा। तो अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा आगे वाला पार्ट जो है वो खुला हुआ है, पीछे का जो है वो बंद है। थोड़ा सा हम सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि हमने सिलाई वाला कपड़ा नहीं छोड़ा है। तो 1.5 इंच पे मैंने टोटल निशान लगाया था, थोड़ा सा मैंने 1-2 पॉइंट मैंने छोड़ दिया है। अब इसे इस तरह से हमें ज्वाइंट करना होगा। इस घेर की चौड़ाई है 9.5 इंच, और जबकि हमारे ऊपर वाले पार्ट की चौड़ाई टोटल है 12.5 इंच। अब यहाँ से हमने निशान को इंच टेप को लगाया और बीच से फोल्ड करके थोड़ा सा हमने और अंदर लिया है, और वहाँ पर मैंने निशान इस तरह से लगा दिया है। क्योंकि मैंने प्लेट लगाने के लिए थोड़ा सा इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर निशान लगाया है। यही इसी निशान पर हमें छोटा छोटा प्लेट लगाना होगा, पीछे और आगे दोनों साइड। अब ये हमने स्लीव के लिए कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई है 28 इंच और लंबाई इसकी है 14 इंच। तो हमें स्लीव की लंबाई टोटल तैयार करनी है 10 इंच, तो इसलिए हम इसकी लंबाई उसमें से कम कट करेंगे। चौड़ाई हमें पूरी रखनी है, तो इसे पहले हम 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये जो किनारे का थोड़ा सा तिरछा कपड़ा है उसे मैंने इस तरह से साइड में निकाल दिया है, उसे थोड़ा सा कट कर देना होगा, और इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड में रख दिया है। अब यहाँ से हमें 10 इंच की स्लीव तैयार करना है, तो 11 इंच पे हमें निशान लगाना होगा, क्योंकि दोनों साइड हाफ इंच सिलाई के लिए हमें लेना होगा। अब यहाँ से हमें आर्म होल के लिए इस तरह से निशान लगाना होगा हमें स्लीव को कटिंग करने के लिए। तो इस निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब ये जो साइड से थोड़ा सा कपड़ा निकला हुआ है इसे हम कट कर देंगे। स्लीव की चौड़ाई बिल्कुल भी नहीं कट करेंगे, और यहाँ से हम दोनों स्लीव को अलग अलग कर देंगे। स्लीव की कटिंग पूरी हो गई है। हमें दोनों साइड, इस साइड इलास्टिक लगाना होगा इस तरह से, और इस साइड हमें थोड़ा सा चुनट लगाना होगा। तो अब सबसे पहले इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो ये हमने घेर लिया है, आगे वाला घेर है जो कि हमने खुला हुआ पार्ट कटिंग किया था। अब ये जो खुला हुआ पार्ट है यहाँ पर लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा कट किया है। लंबाई मैंने सेम रखी है, ये जो घेर की लंबाई है वो लंबाई मैंने पूरी रखी है। दोनों घेर की लंबाई मैंने सेम रखी है 14 इंच, और चौड़ाई मैंने इसकी अपने हिसाब से आप जितना भी चाहे रख सकती हैं। मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 8 इंच। चौड़ाई 7 भी रखी जा सकती है, 6 भी रखी जा सकती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा रखने में ये घेर और भी अच्छा लगता है। तो अब यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देना है एक सिलाई से, और इधर भी हमें दोनों साइड एक एक सिलाई से इसमें हमें ज्वाइंट कर देना है। तो मैंने दोनों साइड तो ज्वाइंट लगा दिया है। अब देखिए दोनों कपड़े को मैंने इस तरह से पकड़ के सिलाई लगाई है, इस तरह से दोनों साइड, ताकि ये हमें इस तरह से फोल्ड करने में देखने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर इस तरह से निकाल करके यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। ये कट लगाने के बाद इस निशान पर हम इस तरह से ले आकर के कपड़े को सेट कर देंगे, दोनों साइड के कपड़े को, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमने ऊपर वाला पार्ट लिया है, ऊपर वाले पार्ट का पीछे वाला हिस्सा है, इसका जो नेक एरिया है उसे भी हमें बना लेना है। तो उसके लिए मैंने ये पाइपिंग कट की है। पाइपिंग लगा करके हम इस गले को बना लेंगे। आगे वाला जो पार्ट है उसमें हमें अभी पाइपिंग नहीं लगाना है गले में। अब ये मैंने जो फ्रॉक का जो घेर मैंने तैयार किया है, इस घेर में हमें पहले इस वाले पार्ट को ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए देखिए मैंने इस तरह से रखा है। तो हमारा घेर दोनों साइड एक इंच एक्स्ट्रा है, उसी को हमने यहाँ पर प्लेट लगाना है।
इस तरह से जो मैंने निशान लगाया था उसी निशान पर हमें इस तरह से प्लेट लगा लेनी है। आगे वाले पार्ट में भी पीछे वाले में भी हमें सेम इसी तरह से बना लेना है। अगर पीछे वाले पार्ट में चाहे तो आप बीच में भी इस तरह से प्लेट लगा सकती हैं। दोनों साइड का जो प्लेट मैंने 2 जगह लगाया है वो आप बीच में इस तरह से लगा सकती हैं, लेकिन मुझे किनारे की साइड वाला प्लेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं साइड में लगाऊंगी। तो अब मैंने ये पाइपिंग कट की है। इस पाइपिंग को पहले आगे वाले पार्ट में इस तरह से हमें ज्वाइंट कर लेना है एक सिलाई से, उसके बाद हम घेर को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए मैंने आगे वाला पीछे वाला दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और दोनों में मैंने एक एक प्लेट लगाई है साइड में। अब इस कंधे को हमें ज्वाइंट कर लेना होगा। दोनों को हम रख करके इस पर एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसको सीधी साइड पलट लेंगे। उसके बाद हम पहले गले में पाइपिंग लगा करके इसको तैयार करेंगे। उसके बाद हमें इसमें स्लीव भी ज्वाइंट करना होगा। इसमें तो मैंने गले को तैयार कर लिया है पाइपिंग लगा करके। अब हमें दोनों साइड स्लीव को ज्वाइंट करना होगा। तो सबसे पहले मैंने स्लीव ली है, उसमें लगाने के लिए ये मैंने लेस ली है। ये लेस पहले सीधी सीधी हमें दोनों स्लीव में ज्वाइंट करना होगा। दोनों में मैंने ज्वाइंट करके इस लेस को कट कर दिया है। उसके बाद अब हमें इसकी उल्टी साइड रखनी होगी स्लीव की और इसमें हमें इलास्टिक लगाना होगा। तो ये इलास्टिक मैंने लिया है, यहाँ से यहाँ तक हमें जितनी बड़ी इलास्टिक की ज़रूरत हो उस हिसाब से नाप करके हमें कट कर लेना है। तो ये इलास्टिक मैंने 5-5 इंच की लंबाई में कट किया है दोनों स्लीव के लिए। इस तरह से मैंने इस इलास्टिक को 2 जगह कर लिया है। दोनों स्लीव के लिए मैंने एक एक इलास्टिक कट की है। अब हमें इलास्टिक को यहाँ पर रख करके सिलाई करनी है। ये रख करके ये जो ज्वाइंट है इसे हमें इस तरह से करके और इसके नीचे हमें एक सिलाई से इलास्टिक को छुपा करके सिलाई लगा देनी है। तो पहले दोनों स्लीव को बना लेंगे। इस स्लीव को बनाने के बाद हमें घेर में इसको ज्वाइंट करना होगा। तो देखिए ये स्लीव भी बन के बहुत खूबसूरत लग रही है। इस स्लीव को हमें अब घेर में फ्रॉक में ज्वाइंट करना होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें इसको ज्वाइंट करना है और स्लीव की चौड़ाई मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ली थी। तो ये कंधे पर हमें चुनट लगाना होगा, लगभग 5-6 चुनट हमें लगाना होगा कंधे पर। तो इसकी भी हम सिलाई कर लेंगे दोनों साइड। तो देखिए दोनों साइड मैंने स्लीव को ज्वाइंट कर लिया है। ये फ्रॉक हमारा लगभग तैयार है। अब इसे इस तरह से रख करके दोनों साइड हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, यानी कि दोनों साइड से हम बंद करके इस पर सिलाई लगा देंगे और नीचे एक सिलाई से घेर को फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा प्यारा सा बेबी फ्रॉक बनके तैयार है। यह फ्रॉक वाकई में बहुत खूबसूरत बनके तैयार हुआ है। इस तरह से आप बच्चों को पहना सकती हैं डेली वेयर के लिए। बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम मेहनत में इस फ्रॉक को मैंने बनाया है और ये बहुत खूबसूरत फ्रॉक बनके तैयार हुआ है। ये ठंडी के सीज़न के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि स्लीव इसकी फुल है और ये बहुत ज़्यादा घेर भी नहीं है। नॉर्मल ए लाइन जैसी कुर्ती स्टाइल में ये मैंने बेबी फ्रॉक बनाया है। तो इस फ्रॉक को मैंने बना करके तैयार कर लिया है और ये मैंने एक फ्लावर को यहाँ पर रख करके इसको सेट कर दिया है, जिससे ये फ्रॉक और भी खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ठंडी के सीज़न में तो ये फ्रॉक बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। तो आई होप कि यह फ्रॉक की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।